नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में जम्मू कश्मीर में पुलिस हिरासत में उनकी डेथ हो गई थी और इसके बाद जो सरकार थी उस समय की, नेहरू की, उसने इस मामले में कोई न कोई इंक्वायरी, न कोई किस तरह का कोई बात हुई और ये मामला रफा दफा कर दिया गया। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में एक देश एक निशान एक विधान की जो लड़ाई लड़ी थी, वो उसके लिए अपनी जान दे दी। 1950 में वो नेहरू मंत्रिमंडल का हिस्सा थे और नेहरू लियाकत पैक्ट के खिलाफ उन्होंने अपना मंत्री पद त्याग दिया था। और वो अकेले नहीं थे, केसी नियोगी, और वो उन्होंने 8 अप्रैल 1950 को जो दिल्ली पैक्ट था कथित था, जिसको पॉपुलरली जो है नेहरू और लियाकत पैक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके विरोध में रिज़ाइन दे दिया था और ये कहा था कि ये जो नेहरू लियाकत पैक्ट है, ये माइनॉरिटीज़ जो पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान तबका, वहाँ की जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, मतलब हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन जो है, उनको जो है वो पाकिस्तान के मर्सी पर छोड़ देगा। और हुआ भी वही। अब स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि जिस हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन ट्रांसफ़र की बात B.R. अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते थे, अब स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वहाँ से मुस्लिम पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हो रही है पश्चिम बंगाल में, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। और वो भयावह इतनी हो गई है कि लगभग 4 से 5 करोड़ जो है वो 4 से करोड़ के आसपास बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में डटे हुए हैं। वो अक्सर मैं चर्चा करता रहता हूँ, बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज अपना फोकस श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर ही रखते हैं। अब मसला ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपना एक था, वो हिंदू महासभा से लेकर के जनसंघ तक की उनकी यात्रा थी। जनसंघ उन्होंने बनाया था, जनसंघ चुनाव में लड़ा था, उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा कांग्रेस से शुरू की थी। लेकिन इन सब के बावजूद जो उन्होंने समाज के लिए, जो देश के लिए जो काम किया, और एक जो हिंदू इंटरेस्ट की बात की, वो महत्वपूर्ण है। चाहे वो पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की बात हो, बंगाली हिंदुओं की बात हो, या जो 370 या परमिट के बिना जम्मू कश्मीर में एंट्री न होने का मसला हो, जम्मू और कश्मीर में हो, इन सब की लड़ाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इतनी सारी लड़ाई लड़ने के बाद भी वो अपना चुनाव पश्चिम बंगाल से जीतते थे, जीत करके आते थे। लेकिन जिस लड़ाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शुरू किया, पश्चिम बंगाल में शुरू किया, और देश के बाकी हिस्सों में आज उसका प्रभाव नज़र आता है। उनका बनाया हुआ राजनीतिक दल भारतीय जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में है और वो केंद्र में सरकार पर है, तीसरी बार लगातार सरकार पर है। 2 बार अपने दम पर सिंपल मेजॉरिटी जीतने वाली सरकार इस बार कोalition के साथ सरकार में है और लगभग 20 प्रदेशों में सरकार पर है। लेकिन वो राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में अपने आप को, हालांकि प्रचार विस्तार हुआ है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ, लेकिन अभी भी
वो विस्तार के बावजूद वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है कि वो सरकार बना पाने की स्थिति में है। और मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? मैं बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात शुरू की थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, उस बात के पीछे का जो तर्क था वो सही होता हुआ दिख रहा है। वो सही होता हुआ इसलिए दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू हैं उनकी स्थिति जैसी है वैसी है, लेकिन जो लियाकत और नेहरू पैक्ट था, उस लियाकत नेहरू पैक्ट के विरोध के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग हुए थे सरकार से। उसके पीछे तर्क था कि पूर्वी पाकिस्तान के हिंदू को उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होगा और वो पाकिस्तान की दया पर होंगे, और वैसा ही हुआ। और लगातार उनको टारगेट किया गया और 29% से घट करके वो 8% पर पहुंच गए। लगातार वो टारगेट अभी भी किए जा रहे हैं। आज और कल का वीडियो देखिए। कल एक वृद्ध हिंदू व्यक्ति को घेर करके उसका सर टॉन्सर कर दिया गया। उसके अलावा एक और वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति को पीटा जा रहा था। तो वहाँ हिंदुओं के अधिकार और वो पूरी तरह से ट्रैम्पल्ड हैं, उनको पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और यही इसी बात का विरोध करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू सरकार से अलग हुए थे। और जो बातें वो किया करते थे उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल में नहीं उतना हो पाया, और अब तो उल्टी गंगा बह रही है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर कि जो वहाँ के जो हिंदूज़ हैं उनकी तो बात छोड़िए, जो इन्फिल्ट्रेशन है, चूँकि 71 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बन गया, तो जो बांग्लादेश से घुसपैठियों का आना है वो लगातार बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और जिस बात के लिए ज़्यादा चिंतित थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वही होता हुआ दिख रहा है। वहाँ पर सुरक्षा हिंदुओं की नहीं है, वो यहाँ भाग कर आ गए हैं। चूँकि वहाँ पर सुरक्षा हिंदुओं की नहीं है तो और भी बहुत सारे लोग को यहाँ आसानी से शरण मिल रही है। चूँकि हमने माइनॉरिटी के नाम पर एक व्यवस्था बना दी है, जो माइनॉरिटी के नाम पर, और उसका विरोध भी, जो माइनॉरिटी कमीशन था उसका विरोध भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सोच थी वो निश्चित तौर पर आज भी रेलेवेंट है। अब जो वो बात कहते थे कि जो एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात करते थे कि उसमें से ईस्ट बंगाल जो ईस्ट बंगाल हुआ, जिसको पूर्वी पाकिस्तान जो हो गया था, वहाँ से त्रिपुरा, आसाम, पश्चिम बंगाल और बिहार के लोगों का जो पॉपुलेशन शिफ्ट करने के अलावा उनको और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखा। तो जो भी बॉर्डर की, जो भी इस तरह की लड़ाई थी, चाहे पूर्वी पाकिस्तान की लड़ाई रही हो, चाहे जम्मू कश्मीर की लड़ाई रही हो, इस लड़ाई को वो लगातार लड़ते रहे। और उसमें जो नेशनल इंटरेस्ट था या जो सबके इंटरेस्ट का वक्त था, उसको वो आगे करते रहे। जो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 370 का विरोध है जम्मू कश्मीर में, जो स्पेशल स्टेटस दिए थे,
उसको वे कहते थे कि ये जो है ये बाल्कनाइजेशन को बढ़ावा देगा और ये बाल्कनाइजेशन करेगा भारत का। और इसको वो शेख अब्दुल्ला की 3 देश मतलब 3 नेशन थियरी का नाम देते थे। अब शेख अब्दुल्ला जो हैं वो जिस तरह के फैक्ट्स निकल कर के आ रहे हैं कि एक्सेशन पर साइन होने और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में आक्रमण करने के बीच में जब चर्चा हो रही थी कि भारत को क्या निर्णय होना चाहिए, तो शेख अब्दुल्ला भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के घर में मौजूद थे। इस तरह की बहुत सारे सूचनाएं हैं। 53 में वो इस सब विरोध में भूख हड़ताल उन्होंने किया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में ही मतलब कस्टडी में ही उनकी डेथ हो गई थी। इसीलिए जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया, तो इस सब के लिए जो सरकार है उसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इसका क्रेडिट दिया। और ये जो एक देश एक निशान एक विधान मतलब 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 फ्लैग, इसलिए कि जम्मू कश्मीर का एक अपना ही अलग झंडा था जिसको वो, और इस पर कई बार महबूबा मुफ्ती जैसे नेता कहते थे कि 370 हटा तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारी बातें आती हैं। इन सब के पृष्ठभूमि में 370 था और वो जम्मू कश्मीर के दृष्टि से था, और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, यहाँ पर इसका दूसरे तरह से खामियाजा अब तक भुगत रहा है देश, चूँकि एक अलग तरह की राजनीति नेहरू जी ने की और बहुत सारे अपने लोगों को जो राष्ट्रहित की बात करते थे या अपने हिसाब जिनका एक अलग दृष्टिकोण था, चाहे वो भीमराव अंबेडकर हों, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे वो केसी नियोगी हों, इस तरह के और बहुत सारे नेता हैं, उनकी बात नहीं सुनते थे। वो शेख अब्दुल्ला पर उनको ज़्यादा भरोसा था। तो ये एक राजनीति की दृष्टि से बहुत भारत के लिए हितकर नहीं रहा। आज चूँकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, इसलिए उनको याद करना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे विषय पर देश उनका ऋणी है, उनको याद करना आवश्यक है। बहुत कुछ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लिए कहने के लिए, लेकिन जिस माध्यम में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उसकी अपनी सीमितताएं हैं। उस सीमितताओं को ध्यान रखते हुए एक बार फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देते हुए बात यहीं रोकता हूँ। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।